Hello friends, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will introduce with you new topic, that is motion. So in my last video I told you about the some important formulas and symbols which are used in this chapter. So today I will discuss with you topic motion. So you have heard about the term motion many times. So firstly, I will explain about the term motion. So motion is derived from the Greek word motion. Term is derived from the Greek word mot, which means to move. So means motion word हम किसके लिए यूज करते हैं? हम motion word यूज करते हैं to move के लिए, मूवमेंट के लिए। क्लियर। सो ये जो मोशन वर्ड है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। हमें पता है, वी नो दैट फिजिक्स में मैनी वर्ड्स हमारे ग्रीक वर्ड और साइंस के अंदर मैनी वर्ड जो है हमारे लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज से और ग्रीक लैंग्वेज से। तो मोशन जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से है और ये हमारे पास वर्ड है मॉट विच मीन्स टू मूव। अब you have learned in your previous classes about the different type of the motions, जहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए जो है वो माइंड मैप बनाया है। You know that there are the different type of motions, so broadly classify which is one is the translatory motion and second one is the rotational motion, vibratory motion and oscillatory motion. First one is the translatory motion. तो translatory motion means movement of whole object, means आपका complete object जो है वो move करता है from one place to the another. means मान लो कि आप जो है वो घर में एक रूम में बैठे हो और move करके आप second रूम में या किचन में जा रहे हो, तो इट्स मीन आप अपना whole body जो है वो move कर रहे हो from one place to the another place. For example कि रोड पे जो है वो साइकिल पर्सन जो है वो मूव कर रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रीज टू द राइट साइड ऑफ द ट्रीज, इट्स मीन्स वो होल मोशन जो है वो अपनी कंप्लीट बॉडी की मोशन कर रहा है। दैट इज द ट्रांसलेटरी मोशन। जो कार है जो रोड पे चल रही है तो वो कौन सी मोशन कर रही है? तो मैनी एग्जांपल्स हमारी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन की, जिसमें एक बॉडी जो है वो फिक्स नहीं होती, वो मूव करती है कंप्लीट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। और ऑन द बेसिस ऑफ वे कि वो किस वे से जा रही है, वो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, या वो कर्व पाथ पे जा रही है, या फिर वो एक अपना सर्कुलर पाथ के अराउंड जो है वो मूव कर रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो ट्रांसलेटरी मोशन है इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द linear motion which is also called as the rectilinear motion, circular motion and curved motion. तो लीनियर मोशन मीन्स कि मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट का कैसे हो रहा है? स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। तो मीन्स साइकिलिंग पर्सन जो है वो रोड पे अगर अपना स्ट्रेट जो है वो पाथ पे साइकिल को जो है वो चला रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, तो इट्स मीन वो एक रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, जो कि एक ट्रांसलेटरी रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है। लेकिन अगर वो मोशन जो है वो रोड पे जो है वो कर्व लेता हुआ, ठीक है, कर्व लेता हुआ मीन्स ऐसे कर्व पाथ के ऊपर जो है वो साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है, तो इट्स मीन कि वो अपनी जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो कैसे कर रहा है? मोशन अलोंग द कर्व पाथ। तो वो एक जो है वो कर्व पाथ पे जो है वो कर्विलिनियर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज द कर्व्ड मोशन। लेकिन अगर वही साइक्लिक जो है पर्सन एक ग्राउंड में, एक ग्राउंड के अंदर जो कि सर्कुलर ग्राउंड है उसकी पाथ में जो है वो साइकिलिंग कर रहा है, इट्स मीन्स कि वो अपनी ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो कहाँ कर रहा है? अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो ये हमारे पास जो है वो थ्री टाइप्स है ट्रांसलेटरी मोशन के, ठीक है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड कर्व्ड मोशन। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। मीन्स होल ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में क्या है कि जो मूवमेंट है हमारा बॉडी का, मूवमेंट ऑफ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, कि वो अपनी जो है वो एक फिक्स जगह पे जो है वो वहीं पे रोटेट करती रहती है। क्लियर, उसी के अराउंड जो है वो रोटेट करती है। तो जैसे फेरी व्हील है, मीन्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखी है रोटेशनल मोशन में, स्पिनिंग टॉप, फेरी व्हील्स, ब्लेड्स ऑफ द रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ द हेलीकॉप्टर, अर्थ रोटेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है वो क्या करती है?
दो तरह की मोशन करती है, एक तो वो रेवोल्यूशन करती है, पूरे का पूरा वो सन के अराउंड जो है वो सर्कुलर पाथ में जो है वो, मान लो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो सन के अराउंड जो है पूरा ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, ठीक है। सेकेंडली वो जो है जब अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है, अपनी ही एक्सिस पे वो रोटेट कर रही है, जिससे हमें पता है कि डे एंड नाइट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। 24 आवर्स वो अपना राउंड करती है कंप्लीट, और उससे हमारा डे एंड नाइट जो है वो फॉर्म होता है। तो वो क्या कर रही है, अपनी ही एक्सिस पे वो रोटेट हुई जा रही है, दैट इज द रोटेशनल मोशन। जैसे कि फैन है हमारा खुद, ठीक है, तो फैन क्या करता है, वो अपना एक फिक्स्ड पॉइंट पे जो है वो अपना मोशन ब्लेड्स का करी जा रहा है, दैट इज द रोटेशनल मोशन। वो मे बी पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ले रहा है उसको, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर पा रहा है। Then next one is the vibratory motion. So vibratory motion means vibrates हो रहे हैं, तो जो particles हैं हमारे, या फिर हमारे पास जो body है वो क्या कर रही है, टू एंड फ्रो कर रही है अपने फिक्स्ड पॉइंट से। अब वो फिक्स्ड पॉइंट से टू एंड फ्रो कर रही है, अब वो जो है वो जो वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स, टू एंड फ्रो कर रहे हैं अपने फिक्स्ड पॉइंट से, वो हमारे पास जो है वो इन एनी डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, वायलिन, जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं और उसको हम फिंगर के साथ जो है वो स्ट्रेच करके लीव करते हैं, तो इट्स में वो स्टार्ट मूविंग करना शुरू हो जाता है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तो मीन्स वो हमारे पास एक वाइब्रेटरी मोशन है, जिसमें पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी फिक्स्ड पॉइंट से, मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो। इट्स अगेन कि हमारे पास वो पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, इक्वल इंटरवल टाइम में हो रहा है या नहीं हो रहा। देन अगेन इज द ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन सिमिलर की वाइब्रेटरी की तरह हमारे पास जो टू एंड फ्रो मोशन हो रही है ऑब्जेक्ट की अपनी मेन पोजीशन से, बट इसमें जो हमारे पास ये मोशन है जैसे कि ये इन ऑल डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, इन ऑल डायरेक्शन में जो है वो पार्टिकल की मोशन होती है। लेकिन हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन में क्या है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होएगा वो वन साइड से फिक्स्ड है, और वो अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है वो टू एंड फ्रो करता है, अपनी मीन पोजीशन से जो है वो टू एंड फ्रो करता है, और एक डिफाइंड डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है। डिपेंड्स करता है स्ट्रिंग्स पे कि वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम, जो हमारे पास पेंडुलम है वो एग्जांपल्स आ जाते हैं ऑसिलेटरी मोशन में। तो लेकिन जो हमारा वाइब्रेटरी था, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को टू साइड से जो है वो फिक्स कर रखा है, और देन हम उससे जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं, और देन वो जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइब्रेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। बट इनमें सेम है कि वो जो पार्टिकल है हमारा ऑब्जेक्ट वो अपना मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है, बट ये हमारा फिक्स रहता है वन पॉइंट से, और ये हमारा मे बी फिक्स है दोनों पॉइंट से, या फिर फ्री रहेगा, बॉल बाउंस कर रही है, ठीक है, अपना किसी हाइट से अगर हम उसको कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, वाइब्रेटरी मोशन रहेगी फिक्स्ड पॉइंट से, और इन एनी डायरेक्शन के अंदर, इन ऑल डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी। देन अगेन द वाइब्रेटरी इज इन ऑसिलेटरी। Then these are the basics about types of the motion you have already learned in the previous classes. Now I will take the next two important terms which are used in this chapter, that is the rest and the motion. So rest and motion जो है वो हमारे पास two terms है जो इस chapter में use कर रहे हैं हम। पहले हम बोल रहे हैं कि body at rest and then body in motion, बट यहाँ पे हम बॉडी वर्ड जो है वो बार बार यूज कर देंगे इस चैप्टर के अंदर, बॉडी ऑब्जेक्ट। तो क्या है, जो तो पहले हम इसी टर्म को डिस्कस करते हैं कि एक बॉडी और एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या है, कि एक चीज है, वो एक थिंग है विच वी कैन सी, टच एंड फील, ठीक है। तो जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो चीज जो है वो हमारे पास, हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं जहाँ पे, ऑब्जेक्ट और ए बॉडी। तो वो ऑब्जेक्ट और बॉडी जब हमारे पास रेस्ट में है, तो कब रेस्ट में है, जब वो अपनी पोजीशन, व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो वो अपनी पोजीशन को जो है वो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने फिक्स्ड पॉइंट जो है इन इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में अपनी पोजीशन को वो चेंज नहीं करता है, दैट इज द बॉडी एट रेस्ट। जैसे कि हमारे पास जहाँ पे ट्री है, तो ये ट्री जो है वो अपनी सराउंडिंग में जो भी इसके अनदर ट्री है, जब पार्क है, जहाँ आगे ग्राउंड है, तो वहीं पे ही फिक्स्ड रहता है और अपनी सराउंडिंग को वो चेंज नहीं करता अपनी सराउंडिंग से, तो इट्स मीन वो बॉडी एट रेस्ट।
लेकिन व्हेन द बॉडी इन मोशन, तो जब हम बॉडी मोशन में रहेगी तो हम उसे बोलेंगे कि वो बॉडी जो है वो इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, तो वो अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज करती है कॉन्टिन्यूसली एंड विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट। तो जो उसके सराउंडिंग में फिक्स्ड पॉइंट है, उसके फिक्स्ड पॉइंट में वो जो है वो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करती है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये जो साइकिलिंग पर्सन है वो क्या है, ट्री के लेफ्ट हैंड साइड में है और वो मूव करता हुआ जो वो कहाँ निकल जाता है, आगे ट्री के राइट हैंड साइड में। तो उसने क्या किया, इस रेफरेंस पॉइंट का जो उसके लिए फिक्स्ड पॉइंट था, रेस्ट बॉडी थी, उसके लेफ्ट साइड से वो कहाँ निकल गया, राइट हैंड साइड में और आगे चला गया। तो इट्स मीन वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, फिक्स्ड पॉइंट्स जो उसकी सराउंडिंग में है। तो इट्स मीन कि वो बॉडी जो है वो उसकी किस में है, मोशन में है। तो दीज टू वर्ड्स जो है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेस्ट में जैसे हाउस है, ट्री है, पोल है, तो ये चीजें जो मूव नहीं कर रही, स्टेशनरी है, एट रेस्ट में है। और इनसे हमारे पास मोशन में बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, बटरफ्लाई कर रही है, बॉल को जो है वो किक किया है, पर्सन जो है वो वॉकिंग कर रहा है। तो ये सारा जो है वो अपनी सराउंडिंग से जो है वो कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि वो मोशन में। फॉर एग्जांपल कि ये पर्सन मान लो कि जहाँ पे है और जहाँ से मूव करके वो इधर आगे निकल जाता है, तो इट्स मीन वो उसकी जो फिक्स्ड पॉइंट्स थे जहाँ पे हाउस, ट्री और ये पोल, तो मीन्स उनका वो कंटिन्यूसली उसने अपनी पोजीशन चेंज किया है अपने रेफरेंस पॉइंट से, और वो इट्स मीन कि वो मोशन में था। क्लियर। तो इट्स मीन ये हमारे पास जो रेस्ट एंड मोशन है, ये टू इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपस में रिलेटिव्स हैं एक दूसरे के साथ, और ये हमें जो है वो मोशन के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। और इसी तरह हम यहाँ पे न्यू वर्ड्स जो है वो यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट सराउंडिंग फिक्स्ड पॉइंट के लिए, दैट इज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट आपको बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा कि रेफरेंस पॉइंट से जो है वो चीज ने जो है वो पोजीशन अपना चेंज किया है या नहीं किया। तो मीन्स वो फिक्स्ड पॉइंट है जो इमीडिएट उसकी सराउंडिंग में है, इन इमीडिएट सराउंडिंग इज नॉन एज द रेफरेंस पॉइंट। और उन्हीं की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि बॉडी मोशन में है या फिर नहीं है। Clear? So I hope you like my video. Please like, share and subscribe. Thank you.